महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेव में मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। बार की बात है, जब माता लक्ष्मी और शनि देव में बहस छिड़ गई। दोनों का कहना था कि वह एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बहस को लेकर उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी बात कहने का निर्णय लिया और अपनी इस बात को लेकर वो श्री हरि के पास चल दिए। लक्ष्मी और शनिदेव को आते देख प्रभु ने उनका अभिवादन किया। इसके बाद शनिदेव ने भगवान विष्णु से अपना प्रश्न पूछा कि प्रभु बताइए, आपको माता लक्ष्मी और मुझमें कौन सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। ये प्रश्न सुनकर प्रभु असमंजस में पड़ गए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना इतना भी सरल नहीं था। वे सोचते रह गए कि यदि अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ कहता हूं तो शनि की कुदृष्टि का भय है, और यदि शनि को श्रेष्ठ बताता हूं तो पत्नी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। शनि ने अपना प्रश्न पुनः दोहराया। इतने में भगवान विष्णु को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा, हे शनि देव, आप और देवी लक्ष्मी उस वृक्ष तक चलकर जाइए और उसको छूकर एक पत्ता लेकर मेरे पास आइए, शायद तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। ये सुनकर दोनों वृक्ष की ओर चल दिए। वृक्ष को स्पर्श किया और एक पत्ता लेकर वापस आ गए। फिर उन्होंने प्रश्न दोहराया। इसके बाद प्रभु ने कहा, हे शनिदेव, आप जाते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे और हे देवी लक्ष्मी, आप आती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। इस प्रकार दोनों को अपना उत्तर मिला, जिससे वह संतुष्ट हुए। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि माता लक्ष्मी अर्थात सुख, समृद्धि और धन आदि सब आता हुआ ही अच्छा लगता है, और शनि देव द्वारा कर्मों के फल में दिया गया कष्ट और परेशानियां जाती हुई ही अच्छी लगती है। माता लक्ष्मी, हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्वमूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी धन, समृद्धि, सौभाग्य और संपत्ति की देवी मानी जाती है। वह त्रिदेवी त्रिमूर्ति की पत्नी में से एक हैं और उन्हें विष्णु भगवान की पत्नी कहा जाता है। माता लक्ष्मी का नाम संस्कृत शब्द लक्ष्मी से आया है, जिसका अर्थ है लक्ष्य या लाभ। दीपावली, विष्णु पूजा, वर्षा ऋतु के आरंभ पर लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का धार्मिक दृष्टिकोण के साथ ही आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में भी महत्व है और उन्हें व्यापक रूप से पूजा जाता है ताकि भक्तों को आर्थिक समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सके। शनि देव, हिंदू धर्म में शनि देव एक महत्वपूर्ण देवता है जो कर्म, उपाय और धर्म के देवता के रूप में पूजा जाता है। वह नौ ग्रहों में एक है और उन्हें पौराणिक कथाओं में चारित्रिक रूप से वर्णित किया गया है। शनि देव का वाहन क्रौंच प्रजा कौवा है। इनका रूप आमतौर पर एक वृद्ध आदमी के रूप में दिखाया जाता है, जिनके हाथ में कृष्णा और यमराज की मूर्ति होती है। उनकी धारा वाहन क्रौंच पर बैठी होती है और उन्हें कालसर्प भी कहा जाता है। शनि देव की पूजा का विशेष महत्व है और उन्हें शनिवार को विशेष रूप से पूजा जाता है। उन्हें तिल, उड़द दाल, घी और काले वस्त्रों की प्रतिष्ठा की जाती है। शनि देव की पूजा से कहा जाता है कि व्यक्ति को उनकी कड़ी परीक्षाओं से पारित करने में मदद होती है और उनका कर्मफल सुधारता है।